Hello everyone, I am Tanvi Sharma and I welcome you all to Study IS. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द स्पीशीज जो कि न्यूज़ के अंदर रही हैं, पूरे साल में रही हैं या फिर पहले भी यूपीएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इन स्पीशी का हम लोकेशन देखेंगे कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम पीवाईक्यूज को देखें तो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है, आ ही जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब देखो, सबसे पहली हमारी जो स्पीशी है दैट इज ओरिएंटल डार्टल या फिर स्नेक बर्ड। लैटिन नेम अगर हम इसका देखें तो वो है एनहिंगा मेलिनोगैस्टर। अब देखो, लैटिन नेम लिटरली याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत अंदाजा आपको रहना चाहिए। तो स्पीशी का वैसे नेम है ओरिएंटल डार्टल या फिर स्नेक बर्ड। कहाँ पर मिलता है? फ्रेश वाटर हैबिटेट जो भी देश के अंदर है वहां पर ये पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। साइट्स में ये मेंशन नहीं है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी ये मेंशनड नहीं है। अगला देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड की, कैसे ये क्लाउड जैसा इनका बॉडी पर हमें स्किन देखने को मिल रही है। इनको नियोफेलिस नेबुलोसा भी कहते हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के भी ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि इसको हाई प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अगला देखिए, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल। इसको हम लेसिमलिस पुंछ ताता भी कहते हैं। इंदस रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड अभी अभी क्या, अंडमान एंड निकोबार में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टर्टल को। अब देखो, ऑलिव रेडली टर्टल से पहले क्वेश्चन आ चुका है ना। तो टर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ये इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, इसके बारे में पता रहना चाहिए आपको कि कहाँ पर पाया जाता है। ऑल्सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अंडमान एंड निकोबार। आईयूसीएन वल्नरेबल, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये मेंशन्ड नहीं है। हमारी ये जो स्पीशी की जो लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल्सो बेहतर बना सकते हैं। Especially if you are preparing for 2024 or 2025, batches are going to start from 27th of April. Also you are getting 50% off right now, तो आप इसको एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं एंड यू विल गेट वेरियस बेनिफिट। अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्यूईपी फ्री मिल सकता है, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल सकता है, तो आप इसको कंसिडर करिएगा। 27th ऑफ अप्रैल से बायलिंगुअल जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच पहले ही स्टार्ट हो चुका है, पर आगे भी बैचेस स्टार्ट होते रहेंगे। जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट आज हुआ था। अगर आपने नहीं दिया है कोई बात नहीं, अभी भी अवेलेबल रहेगा, जाकर दे सकते हैं। आपको पता चलेगा कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। ऑल्सो देखो, 29th ऑफ अप्रैल को होने वाला है टेस्ट, ठीक है। इट इज़ अ ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एंड इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो यूज़ करिएगा कोड AMS लाइव एंड इससे आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेने की सोच रहे हैं तो यूज़ करिएगा कोड AMS लाइव, ठीक है। यही वाला कोड आपको इस्तेमाल करना है एंड आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ मे। चलिए, अगला स्पीशी है हमारा घड़ियाल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। रामगंगा रिवर इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंदस रिवर, गैंगस रिवर में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिर गिरवा रिवर, खतर निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। अगर हम गंडक रिवर की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, चंबल रिवर की बात करें तो नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पर हमें ये मिलता है। यमुना रिवर, सोन रिवर, कोसी रिवर, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं, मतलब इन्हें अच्छी खासी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अगला देखो, बंगाल फ्लोरिकन या फिर बंगाल बस्टर्ड एंड ये जो है तराई रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पाया जाता है। आईयूसीएन की बात करें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भी ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। उसके बाद देखो, लेसर फ्लोरिकॉन या फिर लिक या फिर खरमोर जिसको कहते हैं, ये ग्रासलैंड ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पाया जाता है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पर साइट्स की अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये कहीं ना कहीं शेड्यूल 1 के अंदर आता है, जैसे कि बंगाल फ्लोरिकन शेड्यूल 1 के अंदर आता है। उसके बाद देखो ऑलिव रिडली टर्टल, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत छोटे होते हैं ये। तो कोस्ट ऑफ ओडिशा, कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। दे आर वल्नरेबल, साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर आते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो जायंट लेदरबैक टर्टल, ठीक है, जितने छोटे ऑलिव रेड टर्टल थे उतने ही बड़े जायंट लेदरबैक टर्टल देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशन में, श्रीलंका की साइड, निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। वल्नरेबल हैं ये आईयूसीएन में, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो ऑक्रिया जोशी, ये जो है पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के अंदर पाए जाते हैं, बट दे आर नॉट प्रोटेक्टेड इन एनी वे, आईयूसीएन में भी नहीं, साइट्स में नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी नहीं। उसके बाद ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्ट, ये बिहार एंड असम के अंदर पाया जाता है। आईयूसीएन में ये एंडेंजर्ड है, साइट्स में ये मेंशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 के अंदर ये आता है। उसके बाद देखो इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इसकी अगर हम बात करें तो ड्राई लोलैंड जो इंडिया के अंदर हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है, एंड शेड्यूल 4 के अंदर आता है जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। उसके बाद देखो हबारा बस्टर्ड, ये जो है वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। दो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि सारी वेस्टर्न इंडिया में ये पाया जाता है तो आप इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट कर देना, बट हाँ ये वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। आईयूसीएन की कैटेगरी में वल्नरेबल में है, साइट्स में मेंशन नहीं है, ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये मेंशन नहीं है। उसके बाद यूफ्रेंटा सिरुवनी, ये जो है सिरुवनी वेस्टर्न घाट के एरिया में मिलता है, बट प्रोटेक्टेड ये कहीं भी नहीं है। इंडियन पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन जो है वो थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंडियन पैंगोलिन कहाँ कहाँ पर मिलता है। पैंगोलिन वैसे ही न्यूज के अंदर था ड्यू टू कोविड-19, तो थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये मिल सकता है। आईयूसीएन के अंदर एंडेंजर्ड में है, ठीक है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में है। फिशिंग कैट की अगर हम बात करते हैं, फिशिंग कैट सुंदरबंस के एरिया में, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज अलोंग द गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, वेस्टर्न घाट, यहाँ पर मिलता है। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 2 में आती है। या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आती है। अब देखो रेड पांडा, रेड पांडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एरिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये मिलते हैं थोड़ा ठंडे इलाके में। आईयूसीएन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स अपेंडिक्स 2 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इनको अच्छी खासी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। उसके बाद कैराकल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये मिलते हैं। ऑल्सो दे आर लिस्टेड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, बट आईयूसीएन की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं एंड शेड्यूल 1 में आते हैं अगर हम डब्ल्यूपीए एक्ट की बात करते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठंडे इलाके में ये जो भालू की प्रजाति है ये मिलती है, हिमालयन ब्राउन बियर मिलते हैं। आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में मेंशन नहीं है, पर डब्ल्यूपीए के थ्रू इन्हें शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। एशियाटिक लाइन की अगर हम बात करें, गिर सेंचुरी दैट इज इन गुजरात, वहां पर ये पाए जाते हैं, वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में आता है एंड ऑल्सो शेड्यूल 1 के अंदर आता है। उसके बाद देखो लाइन टेल्ड मकाओ, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं लाइन टेल्ड मकाओ की, कितने स्टाइल में ये बैठा हुआ है। तो वेस्टर्न घाट में मिलता है, आईयूसीएन एंडेंजर्ड, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। डब्ल्यूपीए की बात करें तो शेड्यूल 1 की कैटेगरी में इन्हें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। स्लॉथ बियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इनके जैसे ही स्टाइल मार रहे हैं। तो ये जो स्लॉथ बियर हैं ये वेस्टर्न घाट, कर्नाटका का जो एरिया हो गया स्पेशली, वहाँ पर ये पाया जाता है। वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है एंड ऑल्सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है, तो प्रोटेक्शन अच्छी खासी मिली हुई है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की अगर हम बात करें, दी एंटायरिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाया जा सकता है। लीस्ट कंसर्न है, अपेंडिक्स 2 में आता है, ऑल्सो शेड्यूल 5 की कैटेगरी के अंदर ये आता है। इंडियन राइनोसोरस उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर पाए जाते हैं, वल्नरेबल हैं, अपेंडिक्स 1 के अंदर हैं। पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करें, ये शेड्यूल 1 के अंदर है, तो दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। नीलगाय की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं नीलगाय की, ठीक है, जो कि एशियन
एंटीलोप कहा जाता है जिसको। तो इन द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, साउथवर्ड टू मैसूर, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। IUCN की बात करें, लीस्ट कंसर्न, दे आर नॉट मेंशन्ड इन साइट्स, बट WPA की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 3 की कैटेगरी के अंदर ये आता है। हुलॉक गिबॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मित्र बैठे हुए, तो अरुणाचल प्रदेश एंड असम, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। IUCN में मेंशन नहीं है, साइट्स में मेंशन नहीं है, पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है, तो एक्सेप्शन देख सकते हो हुलॉक गिबॉन का, तो बिल्कुल याद ही रखना। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज ऑल्सो अडॉप्टेड एज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख, ठीक है, यहाँ पर ये बेसिकली है। एंड IUCN की अगर हम बात करें, वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आता है। ब्लैक बक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के एरिया में मिलता है। IUCN में लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में अपेंडिक्स 1, WPA में भी शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आता है। फिर है इंडियन लेपर्ड, है ना, लेपर्ड की जो कैटेगरी है ये भी अलग अलग है। इंडियन लेपर्ड जो है वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, यहाँ पर पाया जाता है। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है, ऑल्सो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर है। एशियन एलिफेंट की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आता है, ऑल्सो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर आता है। तो हाईली प्रोटेक्टेड है, हाथी मेरा साथी, एशियन एलिफेंट। आगे देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ड्राई ग्लासलैंड जो भी इंडिया के हैं, ठीक है, बट मेनली फाउंड इन राजस्थान का एरिया हो गया, ड्राई एरियाज में ये मिलते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में, ऑल्सो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये है। हिमालयन इबेक्स की अगर हम बात करें, दे आर फाउंड इन द हिमालयाज टू द 5500 मीटर, ठीक है, इतने ही मतलब जिसे कहते हैं ना, हम अगर एल्टीट्यूड वाइज देखें इतना हमें मिलते हैं हिमालयाज में। लीस्ट कंसर्न है, नॉट मेंशन है साइट्स में, बट शेड्यूल 1 में आते हैं अगर हम WPA की बात करते हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें WPA के अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। द गौर की अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट्स एंड देयर आउटफ्लैंकिंग हिल्स इन सर्दर्न इंडिया, वहां पर मिलते हैं। वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 के अंदर है, ऑल्सो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर, वेस्टर्न घाट एंड इन द फॉरेस्ट अलोंग द हिमालयाज, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। वल्नरेबल हैं, अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ऑल्सो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एडॉप्टेड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज द स्टेट बर्ड, क्योंकि करंट अफेयर में थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक नेक्ड क्रेन। नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स 1 में है, ऑल्सो शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्शन अवेलेबल है। चीता की अगर हम बात करें, कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड चीता डाइड इन छत्तीसगढ़ 1947 के अंदर, इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। उसके बाद अगर हम देश की बात करें 1952 में, टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन टू द कंट्री एट कूनो नेशनल पार्क, है ना, इसको हमने देखा भी था इन मध्य प्रदेश, फोटो भी खिंचवाई खूब सारी, तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीता पढ़कर जाओ। IUCN वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1, WPA की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 की कैटेगरी के अंदर ये आता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कोशिश करी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं उनका हम लोकेशन देख लें, ऑल्सो कंजर्वेशन स्टेटस देख लें, क्योंकि UPSC डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ सकता है। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें एंड आप हमारे साथ उनको कवर करते रहें। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।